साइंस 1 में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो दोस्तों? हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा, मैं सभी के कमेंट देखने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपने हमारे हर एक चीज को फॉलो किया होगा तो दोस्तों 40 आउट ऑफ 40 कंफर्म है। 35 प्लस तो आराम से हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए दोस्तों, जिन्होंने सभी चीजों को फॉलो किया होगा। अब बारी है साइंस 2 की। सबसे पहले बता दूं साइंस 2 का जो लेक्चर है वो कहाँ होने वाला है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी उस चैनल पे होगा, तो फटाफट फटाफट उसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। 7:30 को आज मेरा लेक्चर है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लाइव में मेरे लेक्चर्स में आओगे तो एक बेनिफिट क्या होगा पता है, पूरा का पूरा आंसर मैं याद करवा दूंगा आपको अलग से कुछ। हाँ, लाइव में रहोगे तो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर याद कराते जाऊंगा। अगर आप नहीं रहोगे लाइव में तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर बाद में आपको अलग से मेहनत करना होगा। तो ये एक मेरी खूबी है जिसका बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे जिस तरह से आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एंड देन प्लस मेरा लाइव सेशन अगर आप अटेंड करते हो तो आपका आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइंस के अंदर आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन, आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड प्लस साथ में दोस्तों डेफिनेशन म्यूटेशन, 4 डेफिनेशन आप आराम से कवर कर सकते हो। और दोस्तों उसके साथ आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपने म्यूटेशन का पार्ट कवर कर लिया, देन इसके बाद दोस्तों म्यूटेशन की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो आपको लिखने आना चाहिए। उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। देन दोस्तों इसके बाद आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के नाम बस पता होने चाहिए। उसके जितने भी एविडेंसेस टोटल हमारे बुक में 6 हैं उसके नाम पता होने चाहिए। देन उसके अंदर से दोस्तों आपको कौन सा शॉर्ट नोट पढ़ना है, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ना है, बस 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं पढ़ना है, और मैं याद करवा दूंगा। एंड दोस्तों इसके बाद आपको 4 वो पॉइंट जैसे ही आपको याद हो गया, नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा कि सर कनेक्टिंग लिंक, सर वो भी मैं आपसे याद करवा के ले लूंगा। कनेक्टिंग लिंक अगर जैसे ही आपका याद हो गया दोस्तों, इसके बाद डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी एंड ऑब्जेक्शन दोनों पॉइंट्स आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद जैसे ही ये वाला पार्ट हो गया तो लेमार्किज्म का अगर आप शॉर्ट नोट पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। इतने आपको यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे ब्रीफ क्वेश्चंस मैंने आपको 3 से 4 दिए। देन दोस्तों इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ जो डायग्राम के ऊपर आपको आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के जो डायग्राम्स है, बस उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक निकाल के देख लो। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेज नंबर 6 पे जो डकबिल, लंगफिश, पेरिपिटस है वो डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। एम्ब्रोलॉजिकल का भी आप डायग्राम अच्छे से समझ लो। एंड दोस्तों इसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन का बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। डैश इज द पाइनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फर्स्ट पेज पे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, वहां पे पेज नंबर 9 पे आओगे, लास्ट वाले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज अस इन द फॉर्म ऑफ डैश, ये पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पेज पे आओगे दोस्तों पेज नंबर 10 पे, तो वहां पे थर्ड पैराग्राफ में डैश मैन कैन बी कंसिडर एज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन, सब फिलिंग द ब्लैंक्स सब चीजें बताते जा रहा हूँ। और अगर आपने मेरा सेशन अटेंड कर दिया, ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स हर चीजें उसी में से आपको दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एंड दोस्तों इसके बाद डिफाइन हेरिडिटी का डेफिनेशन आप कवर कर लो एंड डिफाइन वेस्टिजियल, देन इनफ। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट लेसन में आ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट लेसन में डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको एरोबिक, एनारोबिक, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस में अगर आप माइटोसिस ब्रीफ में कवर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको आप डिस्टिंग्विश की तरह भी कवर करोगे तो भी चलेगा। तो ये और टीसीए वाला जो है दोस्तों तो वो आपको भी कवर करना है। चलो मैं आपको बता, वो एक्चुअली ये टेक्सुअल क्वेश्चन है तो टेक्सुअल क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। देखो टेक्सुअल क्वेश्चन ना पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीनों तीनों आपको कवर करना है। और दोस्तों उसके गिव रीजन्स भी आपको कवर करने हैं, वो आपको याद। गिव रीजन्स पे यहाँ पे आप कौन सा वाला कवर कर देना पता है, क्रैब साइकिल वाला, ई वाला गिव रीजन। एंड दोस्तों इसके बाद आप दूसरा सी वाला गिव रीजन कवर कर देना। एंड दोस्तों इसके बाद मैं टेक्सुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बुक के बीच में का दे रहा हूँ। देन पेज नंबर 5 पे जो फ्लो चार्ट है वो आपको कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करना ही है, सेकंड डेफिनेशन भी करना है। मैंने बोला छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजों को कवर करना मत भूलना दोस्तों, नहीं तो फिर नुकसान होगा। अब देखो दोस्तों ये हो गया, तो उसमें एक और फिलिंग द ब्लैंक्स आप याद रखो, जो वी गेट डैश एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितना है बता दो, पर ग्राम ऑफ फैट, पर ग्राम ऑफ
प्रोटीन से कितना एनर्जी मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों उसके जो बाय प्रोडक्ट है उसको एक बार बस रीड कर लेना, हो सकता है कि ट्रू फॉल्स में आपको पूछा जाए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको 1 ATP से सॉरी 1 NADH2 से कितना एटीपी मिलता है, 1 FADH2 से कितना एटीपी मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको पेज नंबर 14 पे अगर आप आओगे तो वहां पे देखो एक लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको एक बार बस रीड कर लेना है कि अगर आप फास्टिंग के कंडीशंस पे आपको एनर्जी देने का काम कौन करता है। एंड देन ऊपर का डायग्राम का मीनिंग बस आपको पता होना चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देन पेज नंबर 15 पे दोनों फ्लो चार्ट, और अगर आप मेरे सेशन में आते हो तो हर फ्लो चार्ट मैं आपसे याद करवा के ले लूंगा। एंड दोस्तों इसका लाइन नंबर सेकेंड का लास्ट पार्ट देखो, ग्लाइकोलिसिस एंड फॉर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड दोस्तों अगर आप उसके उसी फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन आते हो तो सम हायर प्लांट एंड एनिमल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, वाई बताओ। बस एक ही लाइन में इसका आंसर है पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ में लिखना होगा। एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट वाले लाइन पे, लास्ट वाला लाइन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड, तो लैक्टिक एसिड आपको पता होना चाहिए। देन सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो वाला मतलब लास्ट का पैराग्राफ बस एक बार पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 16 पे जो आपका फ्लो चार्ट है दोस्तों, देखो ये मैं जो बता रहा हूँ 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी अपना ट्रिक है। अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो आपको अपने आप याद होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट अगर आपने कवर कर दिया तो उसके बाद आपको उसी के जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो यूजेस ऑफ फैट्स है, तो वो अगर आप पढ़ लोगे तो चलेगा, या लिपिड्स का डेफिनेशन। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन पेज नंबर 17 पे, और उसी के जस्ट नीचे अगर आप आते हो तो फाइबर इज असेंशियल न्यूट्रिएंट, वाटर इज असेंशियल न्यूट्रिएंट, 2 गिव रीजंस है। एंड दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब मियोसिस मत करने जाओ, मियोसिस अगर आता भी है तो आप ऑप्शन में उसको रख सकते हो। एंड अब लेसन नंबर 3 की ओर मैं आता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब देखो दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर के अलग अलग टाइप्स है, जैसे बडिंग हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, देन बडिंग के अंदर उसके बाद बाइनरी फिजन हो गया। तो उसके सभी के एग्जाम्पल्स याद रखो और मेरा सेशन देखोगे तो आपको अपने आप उसके ये क्या बोलते हैं ट्रिक्स, ये सब भी आपको अपने आप आने लगेंगे। देन फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स, रीजनरेशन के एग्जाम्पल्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बाय लीफ, बाय रूट, बाय स्टेम, तीनों के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। एंड दोस्तों इसके बाद ये अगर आपने कवर किया, देखो इसके अंदर 2 ही बड़े क्वेश्चंस कवर करने, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वो मैं कवर करा दूंगा, और डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों आंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं कवर करा के ले लूंगा। देन पेज नंबर 28 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, ओव्यूल डेवलप इनटू डैश एंड ओवरी इनटू डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन दोस्तों ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डायग्राम दिया है, उसका लेबलिंग पता होना चाहिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा है। और साथ में दोस्तों उसके किसी भी 2 पार्ट्स का फंक्शन पता होना चाहिए। पेज नंबर 29 पे देखो वहां पे कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट दिया है, पिछले बार बोर्ड ने उसमें से क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे वहां पे लेंथ ऑफ एपिडिडिमिस का लेंथ कितना है, 6 मीटर है। स्पर्म का जो लेंथ है दोस्तों वो कितना है, तो वो सब आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एंड साथ में दोस्तों कोई भी 2 पार्ट्स का फंक्शन। एंड दोस्तों अगर ये पार्ट हो गया, देन इसके बाद पेज नंबर 30 पे देखो, वहां पे अगर आप जाके ध्यान से देखोगे ये सब चीजें, अगर आप मेरा सेशन अटेंड कर लेते हो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। आप सोचोगे सर कैसे याद होगा, सब मैं करवा लूंगा। तो वहां पे देखो आपको गर्ल्स एंड बॉयज वहां पे दिखाई दे रहा होगा, वो वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए क्रोमोजोम्स का। एंड दोस्तों इसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 30 पे। वहां पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है दोस्तों कि डेवलपमेंट एंड बर्थ वाले में लाइन नंबर 4 या 5 पे देखो प्लेसेंटा लिखा है। तो देखो ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म सप्लाई फूड मटेरियल ड्यूरिंग ग्रोथ इन यूटेरस, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको बहुत सिंपल बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको किस तरह से कवर करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको फेजेस पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवुलेशन कौन से दिन हो रहा है, इस तरह से, ना कि आप पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ लोगे तो सही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम किस में जाएगा, और कौन सा हार्मोन कौन रिलीज करता है, बस ये सब आपको पता होना चाहिए। बात वहां पे आप पूरी तरह से क्वेश्चन पढ़ लोगे। हाँ शॉर्ट नोट में आप आईवीएफ पढ़ लो, सर्वोगेसी पढ़ लो, स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक तो बहुत इजी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आईवीएफ और सरोगेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं लाइव में याद करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ ट्विंस आपको पता होने चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैं आपको बता दूं। पेज नंबर 35 पे आ जाओ, तो वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर सी है, 4 का सी, वो आपको पता होना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब तो आपको कवर करना है। देन इसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल्स है दोस्तों, और कुछ नहीं है। एंड दोस्तों वहां पे, और अगर आप टू सेक्सुअल डिसीज के बारे में अगर नाम पता है, पेज नंबर 34 के ऊपर ही दिया है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, एंड उसके दो दो सिम्टम्स पता होने चाहिए। देन इसके बाद अगर मैं लेसन नंबर 4 की बात करूं, तो लेसन नंबर 4 में एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में देखो, एनवायरमेंट में आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना कि एनवायरमेंट में मैं अगर कुछ नहीं अपने मन से लिखूंगा। लिखते टाइम भी कुछ चीजों का ध्यान रखना कि आप अपने मन से क्या लिख रहे हो, तो आपकी चीजें बहुत आसान रहेगी। जैसे पेज नंबर 37 पे जो फ्लो चार्ट दिया है वो है। देन वहीं पे आपको एनवायरमेंट का डेफिनेशन नीचे दिया है, व्हाट इज एनवायरमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पता होना चाहिए, पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। देन पेज नंबर 38 पे देखो फ्लो चार्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। एंड दोस्तों अगर आप उसके ऊपर आओगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आओगे, तो वहां पे देखो लाइन नंबर 3rd या 4th में लिखा है इकोलॉजी का डेफिनेशन, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड डैश, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए जरूरी है। एंड दोस्तों उसके बाद वहां पे जो ब्लू कलर का पैराग्राफ रखा है, यू रीजन्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। देन अगर आप एयर पॉल्यूशन, वो सब तो इन जनरल है, उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पेज नंबर 40 पे आप आओगे, डू यू नो में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन लिखा है, उसके आपको दो टाइप्स पता होने चाहिए। एंड दोस्तों उसके इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसके नीचे देखो एक फ्लो चार्ट है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, 4 पॉइंट आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। यूएन यूएनईपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ईयर क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको इसके बाद एक जो सबसे जो शॉर्ट नोट है दोस्तों, सेक्रेड ग्रू वाला शॉर्ट नोट, वो आपको पता होना चाहिए। एंड हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व। एंड दोस्तों वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एंड पेज नंबर 44 पे जो फ्लो चार्ट है, एंड दोस्तों उसके नीचे का जो पार्ट है, जैसे मानस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वहां पे कौन सी थ्रेटन स्पीसीज पाई जा रही है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे। एंड पेज नंबर 45 पे जो आपको यहाँ पे दिया है, जैसे एंडेंजर स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है, इसके आप बस एग्जांपल्स पढ़ लो, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं पेज नंबर 46 पे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3rd का बी, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, एक बार देख लेना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देखना चाहिए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको ध्यान से अच्छे से आपको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि इसके टेक्सुअल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करो। एंड दोस्तों सभी फ्लो चार्ट को कवर कर लो। अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते हो तो हर फ्लो चार्ट मैं आपसे याद करवा दूंगा। तो इसमें जितने भी फ्लो चार्ट है, मोस्टली जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए, सब में फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, और मोस्टली सभी के फ्लो चार्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, अगर आप एक टॉपर हो, आप अगर चाहते हो कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना, तो डू यू नो में आपको कहीं पे कुछ दिया है कि ये वाला, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन से जगह पे है, तो उसका जो प्लेस का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो अगर आप 2-3 बार रीड कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन यहाँ पे गिव साइंटिफिक रीजन आपको कवर करना है, टेक्सुअल जो भी है, एटलीस्ट आपसे नीचे का नहीं हो रहा है तो पहला दूसरा तीसरा कवर कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, वो तीन दो दो है, दोनों पढ़ना है। एंड व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी आपको पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने आपको एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी बोला है, ये भी आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी जो प्रोसेस का, अगर आप फ्लो चार्ट पढ़ते हो तो कोई भी प्रोसेस आता है तो आप अच्छे से लिख लोगे। तो यहाँ तक की चीजें, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बाकी का जो साइंस 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। लेसन नंबर फर्स्ट से लेके 5th तक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज इसी का आपका लाइव सेशन है, अगर आप आओगे तो पूरा का पूरा पार्ट मैं याद करवा दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे भी लूंगा, और बाकी का क्वेश्चन दोस्तों कल मैं लूंगा। तो प्लीज वीडियो के नीचे कम से कम 10,000 कमेंट तो होना चाहिए। वैसे मुझे पता है इतना कमेंट नहीं हो पाएगा,
पर करोगे तो अच्छी बात है। चलो बाय, जय हिंद दोस्तों।